रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं होम्यो डॉक्टर उस्मा सैफ DHMS RHMP आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो कैसे हैं व्यूवर्स, अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपको आँखों के अमराज के बारे में बताऊंगी, लेकिन व्यूवर्स हमारी वीडियो देखने से पहले अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो चलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि हमारी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके अलावा व्यूवर्स अब आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए व्यूवर्स शुरू करते हैं आज की वीडियो। व्यूवर्स, चूँकि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इस दुनिया में भेजा और अल्लाह पाक ने इंसान को बहुत सी नेमतों से नवाजा, जिसका हम जितना भी शुक्र अदा करें कम ही है। इन नेमतों में से आँखें अल्लाह पाक की बहुत ही बड़ी नेमत है। इन्हीं आँखों से हम अल्लाह पाक की बनाई हुई दुनिया के हसीन नज़ारों को देख सकते हैं। सो प्लीज़ अपनी आँखों की हिफाजत कीजिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कीजिए जिसने आपको इस नेमत से नवाजा है। इसकी कदर उनसे पूछिए जो इस नेमत से महरूम हैं। आइए व्यूवर्स, मैं आपको बताऊं कि आँखों की कोई भी बीमारी में आप उनकी किस तरह हिफाजत कर सकते हैं और उनका इलाज भी बताऊंगी। आज मैं आपको ऑप्थेल्मिया सिंपल कैटारल इन्फ्लामेशन ऑफ आइस के बारे में बताऊंगी। ये एक आम मर्ज़ है, पाकिस्तान के हर इलाके में पाया जाता है। ये मर्ज़ गर्मियों में ज़्यादा होता है, ताहम ये मर्ज़ मौसम ख़ज़ां और बहार के मौसमों में भी होता है। मौसम के तगय्युरात, सर्दी, खुश्की, मरतूब मौसम और सर्द हवाओं के बायस ये मर्ज़ लाहिक हो सकता है। तेज़ रोशनी, शदीद गर्मी, सर्द और कोई सख्त जलन पैदा करने वाली शय आँख में पड़ जाने की वजह से भी अशोप चश्म का लाहका हो जाता है। आइए व्यूवर्स देखते हैं इसकी क्या सिम्टम्स हैं। आँख सुर्ख और मुतवरम हो जाती है, पानी बहता है, आँख दुखती है, रोशनी में आँख को खोलना मुश्किल होता है। इस मर्ज़ में कपोटों की अंदरूनी सतह और ढेले की ऊपर की सतह की झिल्ली में सोजिश हो जाती है। आइए व्यूवर्स देखते हैं इसका क्या होम्यो इलाज है। इसके लिए आप ऐसा कीजिए, फेरमफास 3x और काली म्योर 3x मिलाकर दें तो इससे बहुत ही अच्छे नतीजे मिलते हैं। अगर आंखों से जलनदार, खराशदार और गाढ़ा मवाद खारिज हो तो यूफ्रेजिया 30 पहले नुस्खे के साथ बारी बारी देने से जल्द फाका होता है। आंखों को ठंडे पानी से धोने से फाका महसूस हो तो एपस 30 इस्तेमाल कीजिए। व्यूवर्स, आंखों में सुर्खी, ज़्यादा रोशनी नाकाबिले बर्दाश्त हो तो बेलाडोना 30 दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक के फजलो करम से अफाका होगा। शोबे चश्म के आम मरीज़ों में फेरमफास 6x और मर्कसाल 6x बारी बारी हुर्दनी तौर पर देने चाहिए और यूफ्रेजिया लोशन आंखों में डालें और अगर आंख में जख्म है तो कैलेंडोला मरहम इस्तेमाल करनी चाहिए। व्यूवर्स, अगर आंख में कुछ पड़ जाए, आंधी या सफ़र के दौरान अगर कोई रेज़ा आंख में पड़कर आंख को जख्मी कर दे और मरीज़ बेचैनी में आंख को मसल दे, यूँ रेज़ा आंख के बालाई हिस्से में चला जाता है या कर्निया में जमकर मुसलसल खराश करता रहता है। अगर कर्निया में हो तो बहिफाजत निकाल दें और बाद में आई लोशन डालें। अगर पूरे अमल के बाद भी कोई चीज़ अंदर मौजूद रहे तो पेशेंट को फ़ौरन सर्जन के पास भेजना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात लोहे के टुकड़े या कोई सख्त चीज़ अंदर अटकी रह जाती है जिससे बिनाई भी ज़ाया हो जाती है। तो प्लीज़ व्यूवर्स, इसके लिए लापरवाही मत कीजिए। और इसके लिए व्यूवर्स खाने के लिए सिम्फाइटम 3x, फेरमफास 3x बारी बारी 2 घंटे बाद 2 घूंट पानी में 5-5 कतरे मिलाकर इस्तेमाल कीजिए। सुबह शाम आई लोशन आँख में डालें। व्यूवर्स, मैं आपको बताऊंगी कि आई लोशन कैसे तैयार करेंगे, तो आइए नोट कर लीजिए। इसके लिए आप यूफ्रेजिया मदर टिंचर 15 ड्रॉप्स ले लीजिए, फेरमफास 3x 5 ड्रॉप्स, रूटा मदर टिंचर 20 ड्रॉप्स, हरके गुलाब या डिस्टिल्ड वाटर 1 औंस ले लीजिए। सब मेडिसिन को आपस में अच्छी तरह मिलाएं और 2-2 कतरे हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आप इन तकलीफ से महफूज हो जाएंगे। व्यूवर्स, अगली वीडियो में मैं आपको बेनाई में
कमी दूर करने के लिए नुस्खा बताऊंगी जो कि बहुत ही मुजरब है, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। वीवर्स, आँखों की हिफाजत कीजिए और आशोबे चश्म की सूरत में एहतियाती तदाबीर भी अपनाइए। एहतियाती तदाबीर में आप ये करें कि आँख को साफ़ रखें। गर्दो गुबार से बचाने के लिए धूप का चश्मा इस्तेमाल करें। अगर आँख में रेत, चूना या पलकों का बाल पड़ जाए तो अड़क पैदा करने वाली शय को निकाल दिया जाए। अगर रात को गिद्ध की वजह से पपोटे जुड़ जाते हों तो पलकों के सिरों पर जैतून का तेल लगा लिया जाए। बोरक लोशन से आँखों को दिन में कई बार धोया जाए। अगर चिपचिपाहट ज़्यादा हो तो कैलेंडुला मदर टिंचर के 5 कतरे आध पाव पानी में डालकर लोशन तैयार कर लिया जाए। इससे आँखों को धोया जाए। धोने के बाद बोरक मरहम या कैलेंडुला की मरहम निचले पपोटे पर लगानी चाहिए, या रात को सोते वक्त यही मरहम थोड़ी सी निचले पपोटे को लगा ली जाए तो पपोटे आपस में नहीं जुड़ते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई नेमतों की कदर कीजिए, इनकी हिफाजत कीजिए। अल्लाह पाक आप सबको तकलीफ और परेशानियों से निजात दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ ज़रूर कीजिए, इस उम्मीद पर कि वो हमारी शहरत से भी ज़्यादा नज़दीक है। वो हमारी दुआओं को कभी रद्द नहीं करेगा। अल्लाह पाक आप सबकी वो जायज़ हाजात ज़रूर कबूल और मंजूर फरमाएगा जो आपके हक़ में बेहतर हैं, और हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो से अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। पहले की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, आपकी मोहब्बत होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब दोबारा मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।